हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे पगड़ी पहनाकर मेरा स्वागत किया, मैं भी हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं भगवान श्री हनुमान जी की जन्मभूमि कपिस्थली और पुण्य तीर्थ की इस दिव्य भूमि को भगवान बद्री विशाल की धरती से आकर, बाबा केदार की धरती से आकर, चारों धामों की धरती से आकर, आदि कैलाश की धरती से आकर, देवभूमि से आकर आप सबको और इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। आप सबके बीच में मैं आज, आप सब जानते हैं, चुनाव के बीच में आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। और हमारे पार्टी के प्रत्याशी, जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है, भाई सतपाल जांबा जी, उन्हीं के लिए समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। आप सब जानते हैं कि पिछले 30 वर्षों से इस सीट पर किसी न किसी निर्दलीय उम्मीदवार ये सीट जीती जाती है। यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार आप जानते ही हैं, जीतने के बाद वो क्षेत्र के बारे में कम सोचते हैं और जिधर सरकार बनती है या जिधर उनको अपना फायदा दिखाई देता है, जहां भी गुणा भाग ज्यादा होता है, मोल भाव ज्यादा होता है, उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इनके लिए समर्थन मांगने आया हूं कि 5 तारीख को आप इनके चुनाव निशान कमल के फूल पर आप वोट देकर इनको विजयी बनाएंगे, विधानसभा का सदस्य बनाएंगे और आपका दिया हुआ एक एक वोट इस पूरे क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा और पूरे हरियाणा को डबल इंजन की शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम सभी जानते हैं मैं हरियाणा में अनेक सभाओं में जा चुका हूं और एक बात, जो पहले लोग शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के लोग बड़े भ्रम में थे, दूसरी पार्टियों के लोग बड़े भ्रम में थे कि यहां पर हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 10वीं सभा में आज आप सबके बीच में आया हूं और आपकी तरह ही जो ऊर्जा मुझे आप सब में दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा मुझे पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है और मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि यहाँ पर डबल इंजन फिर से बनने वाला है, डबल इंजन लगने वाला है, फिर से कमल मिलने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। और जो 10 सालों में जब लोग कहते हैं कि 10 सालों में क्या काम हुआ, 10 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हुआ है। 10 सालों में हरियाणा अनेक क्षेत्रों में आगे गया है, बड़े बड़े राजमार्ग बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, अनेक नई योजनाएं आई हैं और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार से देश के अंदर एक से एक डिसीजन लिए गए, एक से एक ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाना हो, स्वाभिमान बढ़ाना हो, भारत की पहचान बढ़ानी हो, या आप दुनिया के अंदर आप 2014 से पहले की स्थिति को देखिए। 2014 से पहले मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, मान सम्मान के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं किया। भाई इस नीति और नीति पर चलने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ा है। 2014 से पहले भारत की पहचान एक दप्पू भारत के रूप में थी, एक पिछड़कू भारत के रूप में थी और विश्व के बड़े बड़े मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे भाई, और हमारी पहचान बन गई थी कि हम पीछे रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते।
ऐसे दब्बू भारत और पिछड़ू भारत से निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, एक पहचान देने का काम किया। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो लोग भारत के रूप का इंतजार करते हैं। आप याद करिए, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किस प्रकार से जब हमारे देश के लगभग 30,000 के लगभग हमारे छात्र वहां फंस गए थे, आपके हरियाणा के भी फंसे होंगे, उत्तराखंड के भी फंसे थे, पूरे देश भर के फंसे हुए थे। उन छात्रों को जब वहां से निकालना था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से बात करी और 4.5 घंटे का युद्ध विराम कर दिया। 30,000 हमारे बच्चे सुरक्षित जो है यूक्रेन की सीमा से बाहर आ गए। और हमारे बच्चे नहीं, वो भी हमारे पड़ोस में जो दिन रात हमको पूछने का काम करते हैं, उनको भी वहां से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। भाइयों बहनों, ये हमारे तिरंगे की शान आज पूरे देश के अंदर बढ़ी है। अब मैं हरियाणा की बात करूं, जब लोग कहते हैं क्या काम हुआ, तो हरियाणा में देखिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। 10 वर्षों में विश्व स्तरीय यहाँ पर हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण हुआ है। आपके यहाँ भी कैथल राजस्थान परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। कैथल हिसार अंबाला कैथल हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य भी आगे प्रस्तावित है, जिससे आवागमन आसान होगा, रफ्तार तेज होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रेल का बजट 10 गुना बढ़ाया है। हरियाणा में कहा 300 करोड़ होता था और इस 300 करोड़ को बढ़ाकर भाजपा और यहाँ की डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर इसको 3,000 करोड़ रुपया किया गया है। भाई आप खुद सोचिए कितनी वृद्धि है। रेलवे का नेटवर्क बढ़ा है, एलिवेटेड रेलवे स्टेशन कैथल में राज्य का पहला उसकी मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही करनाल से यमुनानगर, फर्रुखाबाद से झज्जर के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य भी प्रस्तावित है, जो प्रदेश की रेलवे कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, अनेक नए नए काम यहाँ पर हुए हैं। इसके साथ साथ गरीब कल्याण के लिए निरंतरता से काम किया है। और प्रधानमंत्री जी की तो आप जानते हैं कितनी योजनाएं, जनधन योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, कन्या सुकृति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपके ही राज्य से शुरू किया गया। उससे हरियाणा की जो एक पहले पहचान थी कि हरियाणा ऐसे राज्य के रूप में पहचान होती थी कि जहां अपराध होते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न होता है, बेटियों को भ्रूण हत्या की जाती है, उससे निकालने का काम आज ये अनुपात 900 तक पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक काम हुए, नए नए मेडिकल कॉलेज, IIT, एम्स जैसे अनेक संस्थान खुले हैं। यहाँ कैथल में भी 950 करोड़ रुपए की लागत से भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आप ही के यहाँ किया जा चुका है। निश्चित रूप से आप सोचिए कि घर के पास में जब मेडिकल कॉलेज होगा तो कितना आसान आप सब लोगों के लिए होगा। यहाँ के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी आसानी से मिलेंगी। इसके साथ ही हरियाणा की जो हमारी सरकार, इस सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के लिए, यानी कि हमारा विकास भी आगे बढ़ना चाहिए, विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़नी चाहिए, इसका संकल्प लेकर यहाँ श्री कृष्ण सर्किट गीता स्त्री ज्योतिषर में आधुनिक अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। किसान भाइयों के लिए जो पहले 6,000 की धनराशि थी, 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का काम फसल खराब होने पर यह भी सरकार ने किया। 24 फसलों को MSP देने का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भाई बहनों, एक तरफ जहां भाजपा की सरकार है, मोदी जी हैं, स्पष्ट विजन वाली सरकार है जो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, और पार्टी बाद में, राजनीति बाद में, लेकिन सबसे पहले देश होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ भाजपा काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड कि 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला कहीं सामने नहीं आया भाई। वहीं दूसरी तरफ कौन से लोग हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं, उसमें कांग्रेस, इंडी गठबंधन के लोग, और जो जनता को ठगने के लिए कभी
हरियाणा में एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में अलग लड़ते हैं, पंजाब में अलग लड़ते हैं। जब जब इनको जैसा जैसा मौका लगता है कि आप पार्टी कांग्रेस पार्टी एक में मिल जाते हैं, कभी अलग अलग होने का ढोंग करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। ये लोग सिर्फ अलग होने का झूठ और भ्रम फैलाते हैं। असलियत में अगर ये इनको घपले करने हैं, घोटाले करने हैं, तो ये घपले और घोटालों में एक दूसरे के पक्के साझेदार हैं, पक्के पटीदार जैसे हैं भाइयों बहनों। आप सब जानते हैं कांग्रेस के शासन में हरियाणा की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी। मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं ने विकास को केवल अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित कर दिया, यानी कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री न होकर वो केवल और केवल अपनी विधानसभाओं तक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भाइयों बहन, राज्य भर की जो जनता है दूसरे स्तरों की, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उनके शासन में लूट का यह आलम था कि शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जहां लूट नहीं होती थी, जहां अपराध नहीं होते थे, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता था। और युवाओं के बारे में तो क्योंकि मैं लंबे समय तक मैंने छात्र राजनीति में भी काम किया है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई के दौरान वहां भी छात्रों के बीच में किया है, उत्तराखंड के अंदर भी किया है। तो मैं एक बात जानता हूं कि आज अगर युवा नौजवान, हमारे घर के बेटे, हमारे नौनिहाल आने वाला भविष्य अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वह जब उसकी योग्यता और क्षमता के साथ अन्याय होता है भाइयों बहनों। यानी कि जो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को मिलनी चाहिए, वो नौकरी हरियाणा में किसको मिलती थी? वो नौकरी हरियाणा में मिलती थी पर्ची और खर्ची वालों को मिलती थी। हरियाणा की सरकार थी। इस पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद करने का काम यहाँ की भाजपा की सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। जब लोग कहते हैं क्या किया, इसी प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग यहाँ पर हुआ करता था और उस उद्योग को बंद करने का काम भी यहाँ की सरकार ने किया। हुड्डा सरकार ने कांग्रेस के शाही खानदान के ऐशो आराम के लिए हरियाणा को कर्जदार बनाने का पूरा काम किया, जनता को कंगाल बना दिया। भाइयों कितनी दामाद जी को जमीनें दी गई यहाँ पर हम लोग भली बात ही जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब नौकरियों के लिए जमीनें ले ली जाती थी, गरीब लोगों की जमीनें एकदम से उनका जो है सीधे जब्त कर लिया जाता था। ये लोग सत्ता और अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को भी नीलाम कर सकते हैं। आप सब देख रहे होंगे अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव चल रहा है। मैं नवीन जी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर में गया था सतपाल, और मैंने देखा है वहां के लोगों में एक उत्साह है क्योंकि वहां अमन और शांति और चैन कानून का राज स्थापित हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। और कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं जानते हैं? कांग्रेस के लोग उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पर चुनावी समझौते में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के मैदान में जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कहती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे, फिर से धारा 370 लागू कर देंगे। भाइयों बहनों, यानी कि जो धारा 370 हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के बाद जो संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, देश के अंदर एक किसान होना चाहिए, उसको जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसको लागू किया गया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग कश्मीर में जाकर कहते हैं हम उसको वापस ले लेंगे, हम उन आतंकवादियों को जेलों से छोड़ देंगे, अलगाववादी जिहादियों को, पत्थरबाजों को जेलों से छोड़ देंगे। भाइयों बहनों, चाहे ये हरियाणा हो, ये वीर भूमि है, या उत्तराखंड हो, वह भी वीर भूमि है। वहां के हमारे रणबांकुर के सेना के अंदर अपना योगदान देते हैं भाइयों बहनों। और 40,000 से ज्यादा सैनिकों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया। वो शहादत उनकी जो है कुछ दिखाई नहीं देती, यानी कि इनको सबसे ज्यादा अगर कुछ दिखाई देता है, वोट दिखाई देते हैं, सत्ता दिखाई देती है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो भ्रष्टाचार की जननी जाने वाली कांग्रेस के काले कारनामों के दम पर जो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनसे जन्मी हुई आम आदमी पार्टी, वो उसने आज भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाएंगे ऐसा दावा करके सत्ता में आए। इन्होंने भ्रष्टाचार पर तो झाड़ू लगाए नहीं, लेकिन आम आदमी की
आम आदमी की, जनता की मेहनत की कमाई पर ही इन्होंने झाड़ू फेंक दिया भाई बहनों। ये झूठ बोलने में कांग्रेस से भी आगे निकल गए हैं। कई योजनाओं का इन्होंने दिल्ली में प्रचार किया है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। यमुना नदी साफ करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए, झीलों का शहर बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की, और इन सारी योजनाओं झूठा भ्रम का मायाजाल बनकर रह गई है। केजरीवाल ने दिल्ली की झीलों को शहर बनाने का वायदा किया था और पूरी दिल्ली को ही पानी में डुबो दिया भाइयों बहनों। किस तरह से यमुना जी को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है भाइयों बहनों, सत्ता हासिल करने के लिए। ये किसी हद तक जा सकते हैं चुनावी फंड के लिए, ये और तो और देशद्रोहियों से साठगांठ करने, उनसे चंदा लेने में भी पीछे नहीं रहते। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, ये प्रश्न इनका सतपाल जी का नहीं है, मंच पर बैठे हुए लोगों का नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। इसका उत्तर हमको जरूर ढूंढना चाहिए कि हम किन पार्टियों का हमें समर्थन करना चाहिए, किसको आगे बढ़ाना चाहिए भाइयों बहनों। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, इनके असली चेहरे क्या है उनको पहचानना चाहिए। भाइयों बहनों, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति वाले जो दल हैं, जो केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं, उनको सत्ता से दूर रखना चाहिए। इन दलों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रदेश का जो विकास है वो हमेशा अवरुद्ध किया है, और भाजपा ने हमेशा हमेशा प्रदेश को सर्वोच्च रखा है, विकास को प्राथमिकता दी है, विकास जनता के कल्याण को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और इसी के लिए हरियाणा के आगे के विकास के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे कि हरियाणा जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़े। हमारी सरकार, नई सरकार, हर बेटी को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी भाइयों। ये संकल्प हमारे घोषणा पत्र में लिया गया है, जिससे हमारी महिलाओं की सुरक्षा भी होगी, सशक्तिकरण भी होगा। 10 नए अत्याधुनिक शहर बनाए जाएंगे, जिनसे 5 लाख तक का रोजगार जो है सृजन होगा। आयुष्मान योजना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लिए लागू की, जिसमें अभी तक 5 लाख रुपए 1 साल के मिलते हैं। अब हरियाणा की नई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार इसको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए करेगी। 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्ति कृषि ऋण उपलब्ध कराने का भी संकल्प लिया है, और 24 जो फसलें हैं जिनका MSP पर जो खरीद है वो जारी रखने का भी संकल्प लिया गया है, जिससे हमारे किसान भाइयों का उनके हित सुरक्षित रहेंगे। हमारी सरकार, नई सरकार पारदर्शी तरीके से, वो पर्ची खर्ची का सिस्टम तो हमेशा के लिए चला ही गया है। अब 2 लाख लोगों को योग्यता और क्षमता के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम भी हमारे संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है। अग्निवीर योजना के बारे में, जिसके बारे में तमाम प्रकार की भ्रांतियां विपक्ष ने पूरे लोकसभा में और अभी विधानसभा में भी इस बात को उठाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारे सामने संकल्प रख दिया है, बार बार बातें कह दी है कि अग्निवीर में जो भी अपनी सेवा देकर आएंगे उन सबको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलों में, BSF में, ITBP में, SSB में, CRPF में और हरियाणा राज्य की विभिन्न सेवाओं में पक्की नौकरी दी जाएगी भाई बहनों। एक को भी जो है खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। अव्वल बालिका योजना में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज आने वाली प्रत्येक बेटी को स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे कि उसकी शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहे। OBC, ST और ST के विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे क्षेत्र में समान अवसर शिक्षा के अर्जित होंगे। हरियाणा के विकास को और समृद्धि को जारी रखने के लिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है आप सबको देखकर कि आप सब लोग इस विधानसभा से सतपाल जी को जिताने जा रहे हैं। जिता रहे हैं सतपाल जी को। चलिए दोनों हाथ उठा के बताइए जोर से कि जिता रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग, मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आप अपना वोट तो देंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। नवीन जी आपको भी दिया है और अभी अभी आपको दिया है, तो इतनी जल्दी अभी कैसे
दूर जाएंगे। अभी तो अब तो गठबंधन और मजबूत हुआ है, क्योंकि आप भी इनके पास आ गए हैं और बहुत करीब आ गए हैं, और मिलकर यहाँ पर आपने सांसद अपना बना दिया है। अब आप अपना विधायक बना दीजिए, दिल्ली की सरकार बना दी है, अब हरियाणा की भी सरकार बना दीजिए, डबल इंजन लग जाएगा तो हमारे सब विकास के काम पूरे हो जाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि अपने वोट के साथ साथ आज से, अब चूंकि 5 तारीख आने में केवल 5 ही दिन रह गए हैं, आज के बाद 5वें दिन मतदान हो जाएगा। आप सबको, एक एक व्यक्ति को, मैं ऐसा मानता हूं, मैंने जैसे शुरू में जब आपसे मैं जय घोष करवा रहा था तब मैंने आपसे कहा कि आप सब यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, एक